जय गुरुदेव स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनके हम सभी लोग शिष्य हैं, जिनकी लगाई हुई बगिया करोड़ों लोगों की, अरबों लोगों की हम लोगों ने तैयार कर दी। और हम सभी लोग उनके चरणों में बार बार कोटि कोटि नमन करते हैं कि उन्होंने हमें रास्ता दिया अपने घर जाने का। पता नहीं कितने जन्मों को हमने पहले पाया और अब कितने जन्मों को हम पाते आगे चल करके, और पता नहीं कितनी बार 84 में जाते, नरकों में जाते। लेकिन इस बार गुरु महाराज ने हमें रास्ता बता दिया कि कैसे करके हम अपने घर जा सकते हैं। तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि गुरु महाराज ने किस तरीके से हम लोगों के लिए संघर्ष किया, हम लोगों के लिए उन्होंने काम किया। गुरु महाराज 50 के दशक से सन 52 से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज प्रभु की प्राप्ति के बाद जीव कल्याण की बीड़ा उठाकर मैदान में उतर पड़े। गुरु महाराज हमारे सन 52 से 50 के दशक के बाद से उन्होंने पहले अपने परमपिता परमात्मा को प्राप्त किया अपने दादा गुरु जी की मदद से, और इसके बाद में उन्होंने जीव कल्याण का बीड़ा उठा करके जो भी हम सभी जीव हैं, हम सभी आत्माओं के लिए कल्याण के लिए, हम सभी को अपने घर पहुंचाने के लिए एक बीड़ा उठाया कि अब चलो इनको अपने घर पहुंचाते हैं, इनके लिए कुछ काम करते हैं। ये रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचारे जानते ही नहीं हैं कि हमारा घर कहाँ पे है। इसी पराये देश को अपना घर समझ बैठे हैं, तो इनको अपने घर पहुंचाना है। जीवों को चेताना और उनको अध्यात्मवाद के रास्ते पर लगाने वाले महान संतों की परंपरा में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण व ऊंचा है। महात्माओं ने कहा है, गूढ़े उतत्तन साधु दुरावे, जो आरत अधिकारी पावे। सबसे पहले हमें ये समझना है अध्यात्मवाद क्या है। जो गुरु महाराज ने अध्यात्मवाद के ओर जो है इशारा करते हुए बताया कि देखिए, अध्यात्मवाद ना रोटी कपड़ा है, ना अध्यात्मवाद ना ये जो है पेड़ पौधे हैं, ना अध्यात्मवाद कोई ज्ञान है, ना अध्यात्मवाद पोथी पत्रा है, ना ये वेद हैं, ना ये जो है दुनिया भर का जो आडंबर है जो दुनिया में चल रहा है, ये अध्यात्मवाद है। अध्यात्मवाद इन सबसे बिल्कुल अलग है। अध्यात्मवाद अगर वो आप समझना चाहते हो तो वो केवल संत महात्मा ही समझा सकते हैं। उन्हीं की वाणी अध्यात्मवाद आपको बोलती हुई दिखाई देगी, बाकी सब आपको पाखंड दिखाई देंगे। उन्होंने घट रामायण में बताया है कि लोमस ऋषि जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उन्होंने दुनिया की सारी पूजाएं कर डाली। ब्रह्मा जी ने एक तरफ से वेदों में से देख देख के बताते चले गए, ये पूजा करो, ये पूजा करो, ये पूजा करो, और उन्होंने दुनिया की जितनी पूजाएं हैं सारी पूजाएं कर डाली, मगर उनको मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। जहाँ जिसकी पूजा करते वो उसी में फंस जाते थे, जहाँ से जिसकी पूजा की वो उसी में फंस गए। फिर उन्होंने बताया कि चलिए जाइए आप जो है किसी संत सदगुरु के चरणों में जाइए। जब से ये पृथ्वी बनी है तब से संत सदगुरु इस धरती पे रहे हैं, गुप्त रूप में रहे हैं। किसी किसी पे दया कर दी जिसने अपने अंदर वो भावनाएं भरी कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे इस मुक्ति पानी है, मुझे इस जन्म और मरण से छुटकारा पाना है, मुझे इस दर्द से छुटकारा पाना है। उनको वो संत सदगुरु मिले और गुप्त रूप में उनको जो है रास्ता बता दिया घर जाने का। लेकिन अभी 700 बरस पहले जब से कबीरदास जी आए हैं तब से खुल कर के संत आना प्रारंभ हुए। कलयुग चल रहा है तो उन्होंने सोचा कि ज़्यादा दुख पीड़ा हो गई है, अब जीवों को चेता देते हैं कि अपने घर जाने का रास्ता ये है। उसी ही पीढ़ी में हमारे बाबा जय गुरुदेव जी आए और उन्होंने शुरुआत किया कि ऐसे करके अपने घर जाया जा सकता है। उन्होंने लाखों लाख लोगों को एक साथ बैठाल करके नामदान दिया, एक एक बार में लाखों लाख लोगों को नामदान दिया और करोड़ों करोड़ों लोगों को जो है नामदानी कर दिया, अपने घर जाने का रास्ता बता दिया। तो वो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इतने बड़े परम संत, उन्होंने अपने आप को ये नहीं देखा कि मैं बीमार हूँ, मैं थक गया हूँ, मेरे शरीर में कितनी तकलीफ है, कभी नहीं देखा। आपने सत्संग में सुना होगा और आपने देखा होगा कि उनके दोनों नाकों में ऑक्सीजन की नली पड़ी रहती थी और उनको बड़ी तकलीफ होती थी, खांसी आती थी। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हमारे गुरु महाराज, हमारे स्वामी जी महाराज ने कभी भी हार नहीं मानी। आज के लोगों को देखिए, थोड़ी सी एक दिन आकर के सत्संग सुना देते हैं और थोड़ी सी पीड़ा में अपने आप को कहते हैं बहुत बड़ी पीड़ा हो गई, थोड़ी सी मेहनत में कहते हैं बहुत बड़ी मेहनत कर दी। तो आप समझिएगा हमारे बाबा जय गुरुदेव जी ने जो संघर्ष किया उस संघर्ष को समझिएगा। उन्होंने अपनी हस्तलिपि से कुछ चीज़ें लिखी हैं जो आगे धीरे धीरे करके आपको मिलती चली जाएंगी। अगर आपको इन सबको पाना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का घंटा बजा लीजिएगा
और अपनी बातों को रखिएगा, कमेंट में बोलिएगा कि आपको किस प्रकार की बातें चाहिए। आगे वो कहते हैं, बाबा जी ने भारत अधिकारी की बात समाप्त कर दी। जो कोई भी इंसान अच्छा बुरा पापी आया उसे नाम दान देकर गुनाहों को माफ कर साधु बना दिया और हाथ में माला पकड़ा दी। डाकू वाल्मीकि का इतिहास आता है, किंतु बाबा जी के दरबार दर्जनों वाल्मीकियों ने यह प्रमाणित कर दिया कि महात्मा पलटू दास जी ने जो कहा था वो सत्य है। अब देखिए, एक वाल्मीकि जी का नाम आता है, जिनको कुछ महात्मा जो मिले थे और उन्होंने उनको जो है सही रास्ता जब बताया कि ये आपके परिवार वाले हैं, ये आपका कोई साथ नहीं देंगे, जो आप करोगे उसका कर्मों का भोग आपको भोगना पड़ेगा। आप अगर चोरी चमारी करके, आप किसी का कत्ल करके, आप किसी के द्वारा सता करके किसी को अगर आप माल धन जो कुछ कमा के लाते हो, उसका सारा का सारा भोग भोगना आपको ही पड़ेगा। कर्मों का जो भी जाल आपके ऊपर चढ़ेगा, कर्मों के जो भी पहाड़ बनेंगे वो आपके ऊपर ही बनेंगे। इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से कैसे निकला जाए। यहाँ से निकलने के लिए आपको जो रास्ता संत महात्मा बता दें, उस रास्ते पे चल करके हम लोग यहाँ से निकल जा सकते हैं। देखिए, पलटू दास जी ने बताया, उसके पहले बाबा जय गुरुदेव जी ने हजारों डाकुओं को संत सदगुरु बना दिया। हजारों लोगों को जो बेचारे ऐसे व्यभिचार करते थे, जो मांसाहारी थे, जो चोरी करते थे, जो है माताओं बहनों की इज्जत जिनके नज़रों में नहीं थी, आज वो माला घुमाने लगे और अपने घर की ओर जाने लगे। बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके नीचे हो गए, क्योंकि उन्होंने ऊपर का रास्ता बता दिया। ऋषि मुनि तो भोगों में बट गए, अब तो और हमारे जो सत्संगी हैं वो भोगों से ऊपर उठ कर के आज अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और पलटू दास जी ने जो कहा है, गाली कोई दे जाए क्षमा कर चुप होए रहना, पलटू वही सुहागिनी हीरा झलके मात, मान महीन कर लीजिए जब प्यू लागे हाथ। जब जो है वो आपको सही रास्ता मिल जाए, जब वो हीरा आपके हाथ लग जाए, तो अपना मन महीन कर लीजिए, मोटा मत रखिए, क्योंकि महीन चीज़ छोटी सी भी दराज से निकल जाएगी। मोटे रहोगे तो आप हिलक जाओगे, और जहाँ से आत्मा निकलती है वो बहुत ही पतला और बारीक रास्ता है। कहते हैं कि एक बाल जो हमारा है, उस बाल के लाखों टुकड़े कर दिए जाएं, लाखों भाग कर दिए जाएं, उससे भी पतला रास्ता है। इसलिए अपने आप को छोटा बना लीजिए। छोटे जितने हो जाएंगे उतनी जल्दी अपने घर की ओर निकल जाएंगे। तो इसको समझिएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जहाँ कहीं भी कुछ दिन ठहरे तो कागज के पन्नों पर प्रार्थनाएं, संदेश, पर्चे आदि लिखते रहे। उन्होंने बताते रहे, लोगों के लिए संदेश छोड़ते रहे कि किस तरीके से हमने संघर्ष किया, और आप लोग मेरे संघर्ष को समझिए और यहाँ से निकल करके हमारी मेहनत को समझिए। जो आपको दिया है बहुत ही संघर्ष से, बहुत ही मेहनत से उसको कमाया गया है। जो ये जय गुरुदेव नाम कमाया है, जो आपको दौलत दे दी गई है नामदान के रूप में, बहुत बड़ी दौलत है, आप इसको समझ नहीं सकते। इसलिए जो दे दिया गया है उसका सही उपयोग करो, अपने घर की ओर चलो। लोग पहले हजार साल तक तपस्या करते थे कि वो रास्ता मिल जाए, और रास्ता नहीं मिला। आज संत महात्माओं ने आप पे दया की है, आपको रास्ता दे दिया है। आप भी बहुत सौभाग्यशाली कि उसी समय पर आपने जो है जन्म लिया। 84 से निकल आए पेड़ पौधे, देखिए कितने और कितने जीव जंतु इस समय 84 में फंसे हुए हैं, बेचारों को रास्ता नहीं मिल पाया। हम लोगों को रास्ता मिल गया, तो यहाँ से निकल चलिए। जो लेख मिल गए उन्हें संकलित करने का इस पुस्तक में प्रयास किया गया है। इसमें जो आपको बताया गया है वो सारा का सारा गुरु महाराज के द्वारा लिखा हुआ संकलित है। इसलिए आप लोग ये मत समझिएगा कि कोई अपनी तरफ से बोल रहा है। सभी की सभी गुरु महाराज की बाणियाँ हैं, केवल आप तक इसलिए पहुंचाई जा रही हैं ताकि आप गुरु महाराज के संघर्ष को समझ पाएं और अपने घर की ओर चल पाएं। जो आपको धन दिया गया है बहुत ही अमोलक धन है। ये शरीर अगर छूट गया तो ये नामदान का यहीं पर स्वाह हो जाएगा, आप उसका फायदा नहीं उठा पाओगे। इसलिए आप जो है यहाँ से निकल चलिए। और आगे लिखा गया है, जन जन में होगी क्रांति, हम तुम्हें दिखा देंगे, रूढ़ी धर्म विवादों को हम मिटा के दिखा देंगे। जागेगा भारत, जागेगा भारत, भारत जगाने आ रहा,
आओ प्यारे जमाना बदलने जा रहा। जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा। जय जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये जो सफ़ेद झंडा है ये वो सतलोक का झंडा है। ये कोई किसी पार्टी का झंडा नहीं है, किसी देवी देवता का झंडा नहीं है। ये श्वेत झंडा है और श्वेत बताता है कि वो जय गुरुदेव जी महाराज उस परम धाम अनामी धाम से आए थे। न जन्म है, न मरण है, न सुख है, न दुख है, न पाप है, न पुण्य है, न किसी प्रकार की पीड़ा है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ आत्माएं अटखेलियाँ खेलती हैं। न सारी कोई इंद्रियां हैं, न मन है, न बुद्धि है, न अहंकार है, न चित्त है। ये कुछ भी नहीं है। ये आकर ऊपर जब आप जाओगे तो एक जगह अपनी अपनी जगह पर इकट्ठे होते चले जाएंगे, अपनी अपनी जगह पे जमा होते चले जाएंगे और आप अपने घर सत्यलोक की तरफ चले जाओगे। तो वहाँ पर संत जो है आपको बताते हैं कि आप हंस स्वरूप हो जाओगे। ना स्त्री रहेगी, ना पुरुष रहेगी, त्रिकुटी के नीचे ही सब रह जाएंगे और हम सब मिलकर के अपने घर सत्यलोक चले जाएंगे। इसलिए हम भी लगे हुए हैं और आप भी लग जाइए और साथ में चलते हैं। गुरु महाराज वहाँ इंतजार कर रहे हैं। हमें आपको उन्होंने रास्ता दे दिया है और वो देख रहे हैं, राह देख रहे हैं कौन कौन बच्चा हमारे आप पास में आ रहा है। हमने जिसे जिसे रास्ता दिया हमारी बात को मान करके कौन इन भोग विकारों को छोड़ करके हमारे पास आ रहा है। तो चलिए गुरु महाराज के पास में हम सब मिल करके चलते हैं। सभी जाति हिंदू मुसलमान ईसाई आज सभी लोग भाई बहनों से प्रार्थना है। गुरु महाराज कह रहे हैं कहीं भी एक बार बाबा जी के संदेश को सुन लें। कुदरत तैयार खड़ी है और कहीं भी किसी भी दिन कुछ कर सकती है। रात को कुछ और, सुबह को कुछ और नज़ारा देखने को मिलेगा। देखिए बड़े बड़े जो एटम बम बनाए गए हैं, बड़े बड़े परमाणु बम बनाए गए हैं, बड़ी बड़ी मिसाइल बनाई गई हैं, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट बनाए गए हैं, लड़ाकू विमान बनाए गए हैं। ये मिनटों में रातों रात, सुबह आप शाम को सोओगे और सुबह नज़ारा दूसरा होगा। सुबह आपको लाशों पे लाशों का नज़ारा दिखाई देगा। इस समय विश्व युद्ध चल रहे हैं। इस समय इजराइल, देखिए इजराइल पे लोगों ने जो है मुस्लिम लोगों ने आक्रमण कर दिया है। इसके पहले जो है अफगानिस्तान पे आक्रमण कर दिया, उस पर कब्जा कर लिया। इसके पहले यूक्रेन में वो चल रहा था और इसके पहले जो है कई जगहों पे जो है जो इंग्लिश देश हैं वहाँ पे बाढ़ चल रही है। तो देखिए कुदरत का कहर कभी भी टूट सकता है। आप चलते चलते किसी भी वक्त गिर सकते हैं और आपकी सांसें खत्म हो सकती हैं। वो लोग कहेंगे अभी तो अच्छा खासा जा रहा था, अभी तो अच्छा खासा बैठा था और अभी कैसे ये लुढ़क गया, अभी कैसे ये चला गया। आपके पास समय की कीमत की कुछ अंदाजा नहीं है। जो अभी आपके पास समय है उसमें काम कर लो। कल के लिए मत बैठो कि कल हम कर लेंगे। तो इसलिए अपने काम को कर लीजिए, अपने घर की ओर चलिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो आपको एक रास्ता बताया है उस रास्ते पे अपना चल कर के अपने घर की ओर चलिए। गुरु महाराज के संघर्षों को समझिए। हमारी हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है। गुरु महाराज ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और वो लगातार अपने जीवों के लिए करते जा रहे हैं। वो लगातार अपने जीवों को देखते चले जा रहे हैं और उन्होंने कहा था कि मैं इसे ऐसा घेर फंसा दूंगा कोई इसे निकालने वाला नहीं होगा, भविष्य में नामदान नहीं मिलेगा और आपको दुनिया के तमाम जय गुरुदेव बन जाएंगे। तमाम जय गुरुदेव बन के घूम रहे हैं। आपको किसी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ गुरु महाराज ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर चलना चाहिए और उस रास्ते पे चल करके अपने घर की ओर जाना चाहिए। लोग तरह तरह के आपको आडंबर बताते हैं, ये करो ऐसे करके पहुंच जाओगे। साधना को सरल कर दिया गया है। अरे भाई और कितना सरल करोगे। गुरु महाराज ने जो कह दिया उस बात को मानो। ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में मत फंसो। अगर इधर उधर के चक्कर में फंस जाओगे तो कील अगर आपने छोड़ दी, जो चक्की होती है चक्की में कील लगी होती है और जो कील के सहारे दाना रहता है वो हर समय साबुत रहता है। और ये जो कील है इसके अगर आपने गुरु महाराज की जो कील है इसको छोड़ दिया, अगर तुम पाट के आगे चले गए तो पिस जाओगे, निश्चित पिस जाओगे। और यहाँ पर लोग काल भगवान आपको रोटी बना के खा लेगा और नरकों में डालेगा। अरे भाई आपके पास जो रास्ता बता दिया गया उस पर चलो और अपने दिमाग मत लगाओ। ज़्यादा जो है सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर की ओर चलने की ज़रूरत है। तो चलिए हम भी चल रहे हैं, हम भी रास्ते में हैं, आप भी रास्ते में चलिए और सब अपने घर चलेंगे। गुरु महाराज ऊपर से देख रहे हैं, वो खींच लेंगे आपके अंदर तड़प, जब भी रहे तड़प जागेगी। तो चलिए जय गुरुदेव।